हाँ, सास और बहू को बहुत अच्छे से कर्म के खेल समझ में आनी चाहिए। ताकि उनमें कैसा प्रेम रहे, माता जानकी जैसा और माता कौशल्या जैसा। नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई, राखे हु प्राण जानकी लाई। माँ जानकी के ये शब्द हैं कि हे माँ, जब वो माँ कौशल्या के चरणों में बैठी कि हे माँ मुझे क्षमा कर देना, आज मैं आपके आगे बोलने की धृष्टता कर रही हूँ। मतलब बोलना अपराध है। अब क्यों? इसका अर्थ ये मत समझ लेना जानकी अच्छी है। धर्म एक तरफ से कभी नहीं होता। मान लो बहू बहुत प्यारी है, बहू रोज़ सुबह शाम बना कर दे देती है, सास नाकी चढ़ाई रहती है, ले जा कलमोही खा ले मर जा, जब से आई है आगे लगा दिया, मेरा बेटा ही ले गई, सत्यानाश कर दिया। ये ऐसी भाषाएं मैंने सुनी है। अब बेचारी बहू कहाँ तक धर्म निभाएगी? एक दिन थाली मारेगी सर पे। ले भाई, धर्म एक तरफ से थोड़ी होता पूरा। कब तक सुनेगी उपदेश? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 साल पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो कह ही देगी अब इसको बहा दे जमुना में। मैं पक गई हूं। ऐसे ही कहा मां जानकी ने। ये तब कहा कि मां, मैं मिथिला से आई हूं, लेकिन तूने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया, मैं सगी मां को भूल गई। ये शब्द है माता जानकी के, मैं सगी मां को भूल गई। ये कर्म की खेल है। अगर इतना सुंदर रिश्ता हो जाए, ये कर्म सुधर जाए, कौन कहे कि परमात्मा ने संसार में दुख भी बनाया है? ईश्वर थोड़ी दुख देता है। ये तो मनुष्य का ज्ञान और उसके खोटे कर्म दुख पैदा करते हैं। और गुरु कौन है? जो कर्म ही चोखे कर देता है। उसकी दृष्टि, उसकी करुणा, उसकी ज्ञान, उसकी ममता, उसकी समता हमें पल में बदलती है। पल में बस हम होश में हों, अंदर से उसके चरणों में हमारा प्रेम फूट जाए। और जब अंदर से उसके चरणों में हमारा प्रेम फूटता है, वो एक दृष्टि में बदल देता है, एक झटके में बदल देता सा। पल भी नहीं लगने देता वो। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। संत बचन पत्थर की लेखा, संत बचन पत्थर की लेखा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन
चाहे पड़ जाए फीका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। संत वचन पत्थर के लेखा। संत वचन पत्थर के लेखा। राम कृपा तब दर्शन भयऊ। राम कृपा तब दर्शन भयो। राम कृपा तब दर्शन भयऊ। राम कृपा तब दर्शन भयऊ। तब प्रसाद सब संशय गयो। तब प्रसाद सब संशय गयो। मोर बचन चाहे पड़ जाए फेंका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। संत बचन पत्थर के लेखा। संत बचन पत्थर के लेखा। पत्थर के लेखा। पत्थर के लेखा। दो बड़े सुंदर सूत्र हैं। एक सूत्र ये कि भगवान के नित्य प्रति साथ रहने वाले गरुड़ के अंदर अज्ञान पैदा हो गया, भ्रम पैदा हो गया, अहम दंभ पैदा हो गया। पतन होने वाला है। अब कौन उद्धार करे? क्योंकि ईश्वर पे यह विश्वास पैदा कर बैठे। शिव प्रेरित करते हैं कि जा अपने सदगुरु के चरणों में। राम कृपा तब दर्शन भयऊ। ये गरुड़ के शब्द हैं, ईश्वर के नित्य साथ रहने वाले। जैसे नारद के शब्द थे कि ईश्वर के नित्य साथ रहते थे फिर भी पतन हो गया, ठीक ऐसे ही गरुड़। तब प्रसाद सब संशय गयऊ। सदगुरु हमें मिला है कि नहीं हमारा, हम कैसे जाने? जब तुम्हारे जीवन के संशय मिट जाएं। संशय जानते हो? अज्ञान, भ्रम, अविद्याएं कर रहे थे लेकिन पता नहीं था। बहे बहाए जात थे और लोक वेद के साथ। प्रेरणा में सदगुरु मिले, दीपक दीना हाथ। ठोकरें खा के गिरते हुए, डूबते हुए, रोते हुए, घसीटते हुए, चिल्लाते हुए जा रहे थे। पता नहीं किस जन्म के पुण्य जागे और सदगुरु चल के आया, उसने दीपक पकड़ा दिया, संभल के चल। ये वही शब्द है। राम कृपा तब दर्शन भयऊ। तब प्रसाद सब संशय गयऊ। संशय का अर्थ है माया। हम कर रहे थे लेकिन पता नहीं था क्यों कर रहे हैं। कर रहे थे लेकिन अपेक्षित कोई परिणाम नहीं था, कोई मीनिंग नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई अर्थ नहीं, करे जा रहे थे। उसने आके संशय मिटा दिए।
और स्वयं ईश्वर कहते हैं कि जैसी हमारी योग्यता, जैसी हमारी पात्रता, जैसा हमारा समर्पण, उससे मांगने की जरूरत नहीं। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, स्वयं ईश्वर कहते हैं कि मेरा वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर संत के मुख से जो निकल गया वो त्रिलोकी में कोई नहीं है जो उसके शब्दों को मिटा सके। त्रिलोकी में कोई नहीं। संत बचन पत्थर की लीका, ये ईश्वर की उद्घोषणा है। इससे भी ज्यादा ब्राह्मण और क्या लिख सकते थे ग्रंथों में। ये छोटी छोटी सी लाइनें हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर समझ में नहीं आती कभी। अकल मूड है। सुबह में एक उदाहरण समझाने लगा, 90 लाख में पूतना मरवाई। और मरे हुए को मरवाया। जीवित भी नहीं है पूतना। तो जीवन कोई बुरा नहीं है, बशर्ते उसे जीना आए। तो श्री भगवान ने बचपन जिया। कैसा बचपन है? सुंदर है कि बेकार है? हाँ जी, अब ग्रस्त जीवन है। दृश्यते यत्र हि ध्रुवाष्टम विज्ञानम शिल्पने पुरम, रथ्या चथवर बीथी मिथ्या वास्तु बिनु मर्तेन। एक अद्भुत नगर का निर्माण समुद्र के भीतर, उसका नाम है द्वारकापुरी। बहुत नाम ठाकुर जी के हैं, केशव, मधुसूदन, माधव, सांवरिया, सरकार, सेठ, पता नहीं क्या क्या। जो मन भाए वही रख लो, क्योंकि वो मन भावन है। मन को जो अच्छा लगे। लेकिन अब एक नाम उस बसे हुए नगर के नाम पर पड़ा, और क्या नाम है वो? चलो अच्छा है, कम से कम पता है। चलो एक बार जय कर लो, थोड़ा सा हम सुस्ता लें, तब तक बोलते बोलते थक जाते हैं। जय करो। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। थोड़ी देर बोलते रहो, थोड़ा मैं सुस्ता लूं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलते रहो आधा घंटे। मैं 3 घंटे बोलता हूँ तो आधा घंटे नहीं बोल सकते हो? जय ही तो करनी है। कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कुछ और बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, देखना नहीं है। जय तो कर ही सकते हो, चलो करते रहो। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोल द्वारकाधीश भगवान हो। अभी तो सुनने वाले कह रहे होंगे पता नहीं जेपी कौन से महाराज जी को ले आए, कथा हो नहीं रही थी, तो कम से कम 15 मिनट में ये तो बता दो कथा हो रही है। करो जय। बोल द्वारकाधीश नाथ की जय हो। बोल द्वारकाधीश नाथ की जय हो। वास्तव में जय तब है अगर हम शिव की संतान हैं, अगर हम माँ भगवती की संतान हैं, तो जो उन्होंने सिखाया है, समझाया है, जो जिया है, वो जिएंगे तब उनकी जय है। कब जय है? कि हम निकृष्ट हों, भ्रष्ट हों।
बात मेरी समझ पाए कि नहीं? असली जय तब है जब वो जो बनाना चाहते थे हम वो बने, जो समझाना चाहते थे वो हम समझ जाएं, हम अपने जीवन को महका दें, हम अपने जीवन में खुशियां भरें, दूसरों के जीवन में खुशियां भरें, हम स्वयं के जीवन को महकाएं, हम दूसरे के जीवन को महकाएं, हम स्वयं बदलें फिर सबको बदलें। ये वास्तविक जय ये है। अभी हम कह देंगे महाराणा प्रताप की जय और जिगर चूहे जैसा है नहीं, ये जय थोड़ी है। बिल्ली भी गुर्राते तो दुख जाएं, छुप जाएं, चूहा भी आ जाए तो डर जाएं और कहेंगे महाराणा प्रताप की जय। बात समझ पा रहे मेरी कि नहीं आप? तो महाराणा प्रताप की जय कब है? एक आश्चर्यजनक घटना, जैसे ही हल्दी घाटी के युद्ध के लिए महाराणा बढ़े और उन्होंने शक्ति निकाली, शक्ति समझते हैं? तलवार, और 2 तलवारें रखते थे, कभी निहत्ते पे बारी नहीं किया, अगर निहत्ता है तो पकड़ा देते थे, ले एक तेरे लिए। तो जैसे ही वो निकले, जब अपने भारत पे अपनी माटी पर उन्होंने जब आताताइयों का आक्रमण देखा, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में देखी तो खून खौल उठा। और जैसे ही वो निकले, सामने एक सरदार आया, सेनापति था वो। आप कल्पना कर सकते हैं केवल उस दृश्य की। उन्होंने वार किया तो वो लोहे के कवच से ढका हुआ व्यक्ति और जिस घोड़े पे बैठा था वो 2 हिस्सों में हो गए। आप जब टमाटर काटते हो तो उंगली में दर्द होने लगता है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, 2 हिस्से हो गए उस व्यक्ति के और घोड़े के। आप कल्पना नहीं करेंगे, जितने देखने वाले लोग थे उनके रोंगटे खड़े हो गए, भाग गए, सारे भाग गए। अब हम कर दें महाराणा प्रताप की और चूहा आ जाए डर जाए मम्मी बचाओ चूहा है ये जय नहीं है। जय का अर्थ है हम वह गुण धारण करें, वह विशेषताएं धारण करें हम जिनकी संतान हैं, यह जय। चलो चर्चाएं बदल जाती हैं। ये 2 चीजें व्यर्थ में पैदा हुई, ये सृष्टि का हिस्सा नहीं है, एक मच्छर और एक मक्खी ये सृष्टि का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई चीजें हैं, दोनों गंदगी से हुई हैं जैसे नाला पैदा नहीं हुआ, नाला पैदा नहीं हुआ, नाला किसने पैदा किया? मनुष्य ने। ठीक ऐसे ही मक्खी भी नहीं थी, मच्छर भी नहीं था, ये हमने किया पैदा, गंदगी पैदा करके। तो जो मनुष्य ने पैदा किया उससे मैं बहुत परेशान हूं ईश्वर ने जो भी बनाया उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कोई भी हो। चर्चाएं बदल जाती, मक्खी नहीं चर्चा बदलती ग्रस्त जीवन, योगियों सा जीवन है भगवान का। लेकिन आप कहेंगे गृहस्थी में भी योगी? वास्तव में भोग के बाद योग प्रारंभ होता है। भोग समझते हैं? ऐसे कि जैसे मैं डिंडोरा पीटूं, मुझे लड्डू अच्छे नहीं लगते, मैं लड्डू नहीं खाता। अब मैं दिखावा कर रहा हूं, लेकिन लड्डू आए तो मेरी आंखें लड्डू खा गईं, पर मैं दिखावा कर रहा हूं, लड्डू नहीं खाता हूं। क्यों? तुम्हें बताना है कि मैं लड्डू नहीं खाता हूं, प्रदर्शन। किसी ने लड्डू बोल दिया तो कान खा गए, हे भगवान कब मिलेंगे
मन तो रोज लड्डू खाता ही है, आप समझ रहे हैं? ये अवस्था बड़ी कच्ची अवस्था है। योग की अवस्था क्या है? हमने लड्डू बहुत खाए, 1 दिन खाए, 2 दिन खाए, 10 साल खाए, खा खा के ऊब जाना और ये समझ में आ जाना लड्डू में। अब कोई कहे कि महाराज 1000 रुपये ले लो, लड्डू आँख के सामने रखे, देखने की इच्छा नहीं, सुनने की इच्छा नहीं, मन से छूट गया। जो मन से छूट गया वही अवस्था योग है, वही स्थिति योग है। तो संसार को जानने के बाद कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ हाथ आया ही नहीं है, कुछ अपेक्षित परिणाम ही नहीं है, न जवानी का, न बचपन का, न बुढ़ापे का। इसी अवस्था को योग कहा जाता है। तब हम स्वयं के निर्माण को खोजते हैं, तब हम स्वयं के अस्तित्व को तलाशते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? ये सुख क्या है? ये दुख क्या है? मुझे रचने वाला कौन है? फिर हम अपने अस्तित्व की तलाश करते हैं। इस घटना को आध्यात्म कहा जाता है। और जब उसे तलाशते तलाशते हम स्वयं तक पहुंच जाएं, अपनी आत्म तत्व तक पहुंच जाएं, और यह आत्म तत्व जब उस परमात्मा में मिल जाता, इस विशिष्ट अवस्था को सफल योग कहा जाता है। योग का अर्थ है जोड़, आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये शुद्ध सी डेफिनेशन है योग की, साधारण सी परिभाषा है। तो वो कभी भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। विषय ये नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं, विषय ये नहीं है कि कोई गृहस्थी में है, वो किसी के जीवन में घटित हो सकती है। विषय मन है। हो सकता है एक ब्रह्मचारी हो, एक योगी हो, लेकिन उसका मन घोर संसारी हो, लालच से भरा, छल से भरा, कपट से भरा, लोभ से भरा, लेकिन ब्रह्मचारी है, अपने आप को योगी कहता है, संत कहता। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन मन संसार से भी गया बीता। लेकिन एक गृहस्थ है, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो मन अच्छा और भ्रष्ट ब्रह्मचारी का भी हो सकता है, जो स्वयं को गुरु कहता, संत कहता, जो कुछ भी कहता, उसका भी भ्रष्ट मन हो सकता है। और मन अच्छा भी हो सकता है उसका। मन एक गृहस्थ का भी गंदा हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन एक गृहस्थ का भी मन अच्छा, सुंदर। विषय केवल मन है, अवस्था नहीं है। विषय केवल मन कि मन कैसा है। तो भगवान ने भी गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन उन्हें योगीश्वर कहा गया। परिस्थितियां थी, वो एक पाती ब्राह्मण देवता लेकर आए, चिट्ठी लेकर आए। किसने वो चिट्ठी लिखी, किसकी वो पाती है? तन में भवान खल कृता पतरंग जाया मात्यावृतश्च भवतोस तत्र विभो विदेह। महाराज भीष्मक की पुत्री माता रुक्मणी ने वह पाती लिखी कि हे ब्राह्मण देवता, तुम जाकर साहिब ठाकुर को मेरा संदेशा देना। उनको कहना कि मेरे साथ अधर्म हो रहा है। मेरे पिता ने मेरा जीवन बचपन में आपके साथ जोड़ दिया था, तो मैंने मन से, कर्म से, वचन से आपको ही अपना मान लिया। अब मेरा भाई जबरन मेरा विवाह एक दुष्ट के साथ कर रहा है, तो मुझ पर कृपा करें, अपनी करुणा करें। जब ब्राह्मण देवता ने वह पाती साहिब ठाकुर को दी, उस पाती को पढ़ा, तो ईश्वर तो वह है
जो समर्पण का आदर करता है। उस समर्पण का आदर करते हुए साहिब ठाकुर ने माता रुक्मणी से परिग्रहण संस्कार पूर्ण किया, गृहस्थ जीवन को। अब इसके बाद जब विवाह हो गया तो उन्हें पता चला कि मुझे ब्रह्म ज्ञान अर्जित करना है, मुझे आत्मज्ञान अर्जित करना है, और वो अपने सदगुरु की तलाश में चल पड़े। हिमालय के महान तपस्वी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी उपमन्यु के श्री चरणों में भगवान कृष्ण अपने जीवन का समर्पण करते हैं, उनसे ब्रह्म विद्याएं, उनसे ब्रह्म ज्ञान अर्जित करते हैं, पूर्ण योगी बनते हैं, और फिर वही ज्ञान गीता के द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को प्रदान करते हैं। महाभारत युद्ध ऐसा नहीं केवल दर्शन साहिब ठाकुर का हो, यही दर्शन दुनिया के प्रत्येक मत पंथ में भी है। मैं लगातार आपको सुना ही रहा हूं, और मैंने आपको बताया भी है कि मैंने केवल चर्चा भागवत पे नहीं की है, मैंने प्रत्येक पुराण पर, शास्त्र पर, वेद पर, उपनिषद पर, गुरु ग्रंथ पर, संत मत पर, बौद्ध मत पर, जैन मत पर, सूफी परंपराओं पर, नाथ परंपरा पर, मैंने हर परंपरा की चर्चा आपके बीच में की है, इसलिए कि आपको सत्य समझ में आ जाए। तो दुनिया के अनादिकालीन परंपराओं में शैव परंपरा, तब दुनिया में कोई धर्म नहीं था, केवल शैव मत था। उस मत के अनुरूप भी उस उद्धार का, कल्याण का, भक्ति का, धर्म का, पुण्य का ज्ञान मां भगवती शिव के चरणों में प्राप्त करती हैं। द्वितीय मत था शाक्त मत, ये दुनिया के में सबसे प्राचीन, तुम धर्म कहोगे मैं मत कहूंगा, तुम संगठन कहोगे लेकिन मैं सिद्धांत कहूंगा। शाक्त, उसमें वही ज्ञान भैरवियां मां भगवती के चरणों में अर्जित करती हैं। फिर वैष्णव मत, उस वैष्णव मत में ध्रुव, प्रहलाद, महाराज जनक, महाराज दशरथ, अष्टावक्र के, वशिष्ठ के, नारद के चरणों में अर्जित करते हैं। फिर भगवान श्री राम उसे विश्वामित्र के श्री चरणों में अर्जित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे पूज्य उपमन्यु के श्री चरणों में अर्जित करते हैं। अब सांख्य मत, सुखदेव उसे महाराज जनक के चरणों में अर्पित, देवहूति कपिल के चरणों में अर्जित करती हैं। अब बौद्ध मत, महाकश्यप, अग्निहोत्री ब्राह्मण 80 वर्ष के, 70 वर्ष के जवान बुद्ध के चरणों में बैठ के अर्जित करते हैं। परंपरागत रूप से जैन मत में तीर्थंकरों के चरणों में अनेक अनेक लोग उसे अर्जित करते हुए देखे गए। अब नाथ मत, नाथ मत, गोरखनाथ तो सत्य को मच्छिंद्रनाथ के चरणों में अर्जित करते हैं। अब थोड़ी सी नीचे की परंपरा, तुलसी के समकालीन, कबीर उसे रामानंद के चरणों में बैठ के अर्जित करते हैं। लहना नानक के चरणों में अर्जित करते हैं। तुलसी नरहरि के चरणों में अर्जित करते हैं। माँ मीरा रैदास के चरणों में अर्जित करती हैं। और बाकी दुनिया के मत पंथ धर्म भरे पड़े हैं। वैसे मैंने दुनिया के लगभग मतों का, पंथों का विश्लेषण कर दिया। अब एक परंपरा बच गई है, सूफियों की परंपरा।
तो इनायत के चरणों में बुल्ले, नाम सुना है बुल्ले साहब, फरीद के चरणों में औलिया, और औलिया के चरणों में दीवाना खुशरो। मुझे खुशरो बहुत भाते हैं, क्योंकि खुशरो जैसी दीवानगी अद्भुत है। खुशरो राजा थे, लेकिन जब दुनिया का निचोड़ उन्होंने देखा है, सब कुछ है, अच्छा परिवार है, घर है, जागीर है, फिर भी ये तनाव, अशांति, ये समस्याएं, ये संकट, ये जीवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगत नहीं थे, खुशरो बहुत भक्ति करते थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, और उन्हें अंत में समझ में आ गया कि कोई सदगुरु मिले तो बोरे। और ढूंढते ढूंढते औलिया के चरणों में जा पहुंचे, और जब औलिया के चरणों में पहुंचे, ध्यान देखना, सबकी दीवानगी एक जैसी होगी। अगर शिव के चरणों में मां भगवती उसे प्राप्त करती तो उनकी भी दीवानगी वैसी होगी। दृश्य बदले हैं, गुरु और शिष्य बदले हैं, लेकिन उनके बीच की दीवानगी नहीं बदली, वो एक जैसी है। चाहे शिव के काल में रही हो, चाहे महाराज जनक के काल में रही हो, और चाहे खुशरो के काल में रही हो, चाहे तुलसी के काल में रही हो। तो एक गीत खुशरो ने गाया, वो बड़ा प्यारा गीत है। तुलसी ने अपनी बात रामायण लिख के कही। ये तो सबकी अपनी अपनी दीवानगी है कि उसने अपने प्रेम को कैसे गाया। किसी की कलम में दम था तो उसने कलम लिख के अपने गुरु के स्नेह को, कृपा को अमर किया। किसी के गले में सामर्थ्य थी तो वो गाता गाता दीवाना बन गया। किसी के धन में सामर्थ्य थी तो वो जनक की तरह गुरु चरणों में अपना पूरा श्रद्धानंद की तरह पूरा चरणों में। हाँ, एक मत और रह गया, आर्य समाज। तो दयानंद ने भी बिरजानंद के चरणों में। मैंने सब बता दिया आपको, कोई नहीं बचा। किंतु परंतु की लेकिन की कोई बात नहीं रह गई अब। तो खुशरो की दीवानगी, उनका प्रेम उनके गीतों में अमर हुआ। किसी के शरीर में सामर्थ्य थी तो हनुमान अपने शरीर से सेवा करके अमर हो बैठे। हम निकृष्ट, भ्रष्ट और बेईमान हैं, हम इतनी कह के बात खत्म कर लेते, जी हनुमान थोड़ी है, हम खुशरो थोड़ी है। बाकी सब है, बाकी सब है, लेकिन संकल्पों की कमी है, भाव की कमी है, दृढ़ता की कमी है, समझ की कमी है। तो खुशरो का ये गीत, इसे सुनते हैं, फिर आगे के सत्र की चर्चा। एक एक शब्द सुनने लायक है,
एक एक शब्द में पुराण शास्त्र रामायण है। आधिरैन तो कट गई बालम, आधिरैन तो कट गई बालम, और दुनिया गई सब सो। जगने की बात करते हैं, दुनिया गई सब सो, सारी दुनिया सो रही है। जिनको चिंता पीहू की, जिनको चिंता पीहू की, सो नींद कहाँ से होए। जिनको चिंता पी के, सो नींद कहाँ से होए। अपनी छवि बनाए के, अपना ज्ञान लेके, अपनी बातें लेके, अपनी चतुरता लेके, अपनी छवि बनाए के, जो मैं पी के पास गई, हम बहुत करते हैं, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत ये आता है वो आता है। अपनी छब बनाए के, जो मैं पी के पास गई, जो छब देखी पीहू की, जो छब देखी पीहू की, सो अपनी भूल गई। जब उसके पास रहे तब पता चला असलियत क्या है, सब भूल गए। और अगली लाइन जो कहते हैं खुशरो, और छाप तिलक के सब छीनी रे, तुसने ना मिले के। छाप छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिले के। छाप तिलक ना मिले के, तो से नैना सैया जी तो से, बलमा जी तो से नैना मिले के। तेरी सखी मैं तुझसे पूछूं, मेरी सखी मैं तुझसे पूछूं, तेरी सखी मैं तुझसे पूछूं, मेरी सखी मैं तुझसे पूछूं। मैं जो गई थी पनिया भरने को, मैं जो गई थी पनिया भरन को, मैं जो गई थी पनिया भरने को, मैं जो गई थी पनिया भरन को। छीन झपट मोरी मटकी पटकी, छीन झपट मोरी मटकी पटकी,
हो नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तुस नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तुस नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तुस नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तुस नैना मिलए के छाप नैना मिलए के तो से नैना सैया जी तो से नैना बलमा जी तो से नैना मिलए के नैना मिलए के तो से नैना सैया जी तो से नैना बलमा जी तो से नैना मिलए के तेरी सखी में तुझसे पूछूं तेरी सखी में तुझसे पूछूं मैं जो गई थी पनिया भरन को छीन झपट मोरी मटकी पटकी मटकी पटकी मटकी पटकी नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिलए के छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिलए के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा हाँ तोरे रंग रिजबा हाँ तोरे रंग रिजबा हाँ तोरे रंग रिजबा हाँ तोरे रंग रिजबा भले भले जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा भले भले जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा बल 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 जाऊं मैं तो अपने सजन पे बल बल जाऊं मैं तो अपने बलम पे बल बल जाऊं भले भले जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा भले भले जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा भले भले जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजबा अपनी सी अपनी सी अपनी सी तो से नैना मिला हरि बोल अपनी सी रंग दीनी रे तो से नैना मिलाए के अपनी सी रंग दीनी रे तो से नैना मिलाए के तनिक कंकरी तनिक कंकरी तनिक कंकरी नैन में लागी नैन भई बेचैन तनिक कंकरी नैन भई बेचैन तनिक कंकरी समग मग मगनी मपा 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 पानी तनिक कंकरी नैन में लागे तनिक कंकरी नैन में लागे नैन
भये बेचैन, तनिक कंकड़ी नैन मिलागी नैन भये बेचैन, तनिक कंकड़ी नैन में लागी नैन भये बेचैन, लागी बस नैन में लागी, 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 लागी बस नैन में लागी। तने कंकड़ी नैन में लागी नैन भये बेचैन, जिन नैनन में पिया बसे उन नैनन में नैन, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंगी रिजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, हाँ तोरे रंग रिजवा, हाँ तोरे रंग रिजवा, हाँ तोरे रंग रिजवा, हाँ तोरे रंग रिजवा। आर बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। अपनी सी अपनी सी अपनी से रंग दे निर तो सने ना मिलाए के, अपनी सी रंग दी नीरे तो सने ना मिलाए के, छाप तिलक के सब छे निर तो सने ना मिलाए के, छाप तिलक सब छे नीरे तो सने ना मिलाए। प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, मधुआ पिलाए के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, 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 प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाए के, मतवारी 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 कर दे निर तो सने ना मिले के, मतवारी कर दे नीरे तो सने ना मिले के, छप तिलक के सब छे निर तो सने ना मिले के, छाप तिलक सब चीज नीरे तो सने ना मिले के। हाँ। मेरा भेस गयो महबूब के रंग में डूब गई। अब इसी बात को बाबा तुलसी रामायण में कैसे कहते हैं, खुसरो कैसे कह रहे हैं, खुसरो अपनी अदा में कह रहे हैं, खुसरो अपनी गीत में कह रहे हैं। वैसे जब इस गीत का विश्लेषण करेंगे तो ये पूरा का पूरा आध्यात्म समेटे हुए, शुद्ध निचोड़ आध्यात्म का।
बंदव गुरुपद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा उग्रह बिमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। बाबा तुलसी ऐसे कह रहे हैं और खुशरो कैसे कह रहे हैं? सखी नगर नगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आगे में कूद गई, मेरा देश गयो मेरा बेश गयो, महबूब के प्रेम में डूब। चरणों की भभूत जो मुख पे मली, मुंह मांगे पूंजे हाथी मिली, ये रूप स्वरूप बना के चली, मैं तो पिया की धुन में नाच उठी। सखी डगर डगर सखी नगर नगर मैं तो इश्क की आग में डूब गई, मेरा देश गयो मेरा बेश गयो, महबूब के प्रेम में डूब। खुशेरो निजाम के बल बल जय हैं, खुशेरो निजाम के बल बल जय हैं, खुशेरो निजाम के बल बल जय हैं, खुशरो निजाम के बल बल जय हैं। सखी नगर नगर सखी नगर नगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में कूद गई, मेरा देश गयो मेरा भेष गयो, महबूब के प्रेम में डूब गई। सखी नगर नगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में डूब गई, मेरा देश गयो मेरा भेष गयो, महबूब के प्रेम में डूब गई। चरणों की भभूत को मुख पे मली, मुंह मांगे पूंजे हाथी मिली, हे रूप स्वरूप बना के चली, मैं तो पिया की धुन में नाच उठी। सखी डगर डगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में डूब गई, मेरा देश गयो मेरा भेष गयो, महबूब प्रेम में डूब गई। चरणों की बबूत जो मुख पे मली, जो मांगी पूंजी हाथ मिली, चरणों की बबूत जो मुख पे मली, मुंह मांगी पूंजी हाथ मिली, ये रूप स्वरूप बना के चली, मैं तो पिया की धुन में नाच उठी। सखी डगर डगर सखी नगर नगर मैं तो इश्क की आग में डूब गई, मेरा देश गयो मेरा भेष गयो, महबूब प्रेम में डूब गई। खुश रो रहने सुहाग की और जागी पी के संग, खुश रो रहने सुहाग की और जागी पी के संग, मन मेरा तन पीहू का दो एक रंग, खुशरो निजाम पे बल बल जय हैं, 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 खुशरो निजाम पे बल बल जय हैं। मोहे सोहा मोहे सोहा मोहे सोहा मोहे सुहागन की निरे तुसे नैना मिले के, 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 छाप तिलक के सब छे निरे तुसे नैना मिले के, छाप तिलक सब रे तो से नैना मिले। सखी डगर डगर सखी नगर नगर मैं तो इश्क की आग में कूद गई हूँ, मेरा देश गयो मेरा बेस गयो, महबूब के प्रेम में डूब। चरणों की बबूत जो मुख पे मली, जो मांगी पूंजी हाथ मिली, चरणों की बबूत जो मुख पे मली, जो मांगी पूंजी हाथ, ये रूप स्वरूप बना के चली, ये रूप स्वरूप बना के चली, मैं तो पिया की धुन में नाच उठी। सखी डगर डगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में कूद गई, मेरा देश गयो मेरा बेच गयो, महबूब के रंग में डूब गई। प्रीतम तुम ना जाइयो, मोहे तुमसे बिछड़त चैन, प्रीतम तुम ना जाइयो, मोहे कैसे पड़े चैन, दिया जलत है रात में
जिया जलत दिन रे सखी डगर डगर सखी नगर नगर मैं तो इश्क की आग में कूद गई मेरे देश गयो मेरे देश गयो महबूब के प्रेम में डूब चरणों की बबूत जो मुख पे मली जो मांगी पूंजी हाथ मिली चरणों की बबूत जो मुख पे मली जो मांगी पूंजी हाथ मिली ये रूप स्वरूप बना के चली मैं तो पिया की धुन में ना छूटी सखी नगर नगर सखी नगर नगर मैं तो इश्क की आग में कूद गई मेरे देश गयो मेरे भेज गयो महबूब के रंग में डूब खुशी रो निजाम के बल बल जय हैं खुशी रो निजाम पे बल बल जय हैं खुशी रो निजाम के बल बल जय हैं खुशी रो निजाम पे बल बल जय हैं मोहे सुहा जय हो मोहे सुहा मोहे सुहागन के निर तुझसे नैना मिले मोहे सुहागन के नीरे तो से नैना मिले छाप तिलक के सब छे निर तुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब नीरे तो से नैना मिले छाप तिलक सब नीरे तो से नैना मिले कागा सब तन खायो नैना मिले ओ मोरा चुन चुन खइयो मास सब कागा सब तन खायो मोरा चुन चुन खइयो मास ये तो नैना मत खइयो मोहे पिया मिलन की सखी डगर डगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में कूद गई मेरे देश गयो मेरा बेट महबूब के प्रेम में डूब गई चरणों की बबूत जो मुख पे मली जो मांगी पूंजी हाथ में ए रूप स्वरूप बना के चली जय रूप स्वरूप बना के चली मैं तो पिया के धुन में ना छूटी मैं तो इश्क की आग में कूद गई मेरे देश गयो मेरा भेष गयो महबूब के प्रेम में डूब गई चरणों की बबूत जो मुख पे मली जो मांगी पूंजी हाथ में ए रूप स्वरूप बना के चली मैं तो पिया के धुन में ना छूटी सखी डगर डगर सखी डगर डगर मैं तो इसकी आग में कूद मैं देश गयो मेरा बेच गयो मैं वो प्रेम डू सखी डगर डगर सखी डगर डगर मैं तो इसकी आग में कूद गई मैं देश गयो मेरा बेच गयो मेरे वो प्रेम डू सखी डगर डगर सखी डगर डगर मैं तो इसकी आग में कूद गई मेरे देश गयो मेरा बेच गयो मैं दृश्य बदले हैं देने वाले और लेने वाले बदले हैं जगने वाले और जगाने वाले बदले हैं समझने वाले और समझाने वाले बदले हैं लेकिन उनके बीच में घटी घटना उनके बीच में श्रद्धा उनके बीच में विश्वास उनके बीच में प्रेम किसी भी काल में सतयुग में द्वापर में त्रेता में या भी एक जैसा है। वह दीवानगी ऐसी है जो सर चढ़ के बोलती है हाँ देने वाला भी बिरला हुआ है लेकिन लेने वाला भी बिरला हुआ है जगने वाला भी बिरला हुआ है जगाने वाला भी बिरला समझने वाला भी बिरला समझाने वाला भी बिरला अर्थात बहुत कम असली संत और बहुत कम असली शिष्य असली साधक हुए हैं। इसके बाद स्वयं भगवान ने अपने भाई युधिष्ठिर को धर्म के लिए प्रेरित किया और एक लाइन में मैं तुम्हें समझाऊंगा। भगवान साथ में थे राजा के पुत्र थे फिर भी कर्मों का खेल देखो आप उन्हें 12 वर्ष दूसरों के यहाँ चाकरी करनी पड़ी। भगवान के साथ रहते हुए अपने भाई से कहा कि हे ज्येष्ठ ये कर्म का खेल है इसलिए कर्म में बड़ी चूक मतलब बड़ी असावधानी मतलब अनगिनत जीवन भर रोना धोना इसलिए अपने हाथों से कुछ कर लो और अपने भाई से धर्म करवाया। इसके बाद अपने पिता को सदगुरु के चरणों में भेजा कि हे पिताजी ये माया और ये काल अति विचित्र है। मैं आपका पुत्र था लेकिन फिर भी आपको कर्म और काल के इस मकड़ जाल में कितने दिनों तक कैद में रहना पड़ा जेल में रहना पड़ा। तो हे पिताजी अब सदगुरु के चरणों में जाएं मैं बड़ा हो गया हूं। जब किसी पिता के आगे उसकी संतान सक्षम हो जाए समर्थ हो जाए वह कर्म से मुक्त है
उसी अवस्था को हमारे पूर्वज संन्यास कहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, ध्यान देना, कर्म छोड़कर भागे मतलब कायरता है, ये कर्म भोगने तुम्हें फिर आना पड़ेगा। और कर्म पूर्ण हो गए अर्थात बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, पिता का जूता बेटे के पैर में आ जाए, समझ लो तुम्हारे कर्म पूरे। अब तुम अगर उसमें उलझे हो तो फिर तुम बंधन पैदा कर रहे हो, और इन बंधनों से तुम किसी जन्म में नहीं निकल सकते। तो दोनों चीज़ें हमारी संस्कृति में बताई गई। कर्म को छोड़ना भी अपराध बताया गया, और जो कर्म पूर्ण होने के बावजूद भी उलझे हुए हैं, उन्हें भटका हुआ, भूला हुआ, संसारी, विचित्र कहा गया, मूढ़ कहा गया। तो कर्म भी अच्छे से करें, लेकिन धर्म भी अच्छे से करें। क्यों? कर्म करने के लिए जो चाहिए वो धर्म देता है, और जो धर्म करने के लिए चाहिए वो कर्म देता है। दोनों तराजू के पलट जैसे हैं। तो भगवान ने अपने पिता का उद्धार कल्याण नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन सदगुरु के चरणों में भेजा, जाओ इनके चरणों में। क्योंकि जब मैंने सृष्टि को रचा तो जैसे जन्म देने की, पालन पोषण की सामर्थ्य माता पिता को दी, किसी बीमार को ठीक करने की सामर्थ्य किसी चिकित्सक को दी, सोने को गढ़ने की सामर्थ्य सुनार को दी, लोहे को गढ़ने की सामर्थ्य लोहार को दी, ठीक इसी प्रकार जीवन का उद्धार करने की, कल्याण करने की सामर्थ्य मैंने केवल और केवल सदगुरु को दी है। तो स्वयं भगवान ने अपने पिता तक को भेजा, और इतने दिनों से चल रहे इस पावन सत्र को आज विश्रांति देते हैं। इतने प्रेम पूर्वक जेपी ने संकल्प के सहित इस यज्ञ को पूर्ण किया। कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व मेरे मन में ये संकल्प पैदा हो गया। जब मैं आपसे प्रथम बार मिला, पूरा परिवार, भाई, सब लोग स्नेह प्रेम से भाग भाग के, दौड़ दौड़ कर इस कार्य में सम्मिलित रहे। धर्म वास्तव में आमंत्रण और निमंत्रण का विषय नहीं, धर्म तो स्वयं की भूख है, क्योंकि इसे करके हम किसी पर एहसान नहीं करते, यह हमारे स्वयं के लिए है। तो पूरे परिवार के द्वारा इस पावन धर्म यज्ञ में आहुति आप सबके द्वारा उचित ढंग से इसका श्रवण, एक अच्छे श्रोता के रूप में अपने आप को आपने साबित किया। सुनाना सरल है, लेकिन उस सत्य को समझना और सुनना बहुत कठिन है। तो निश्चित तौर पर आपने उसे सुना और समझा, यह कठिन कार्य किया आपने, दुनिया का दुर्लभ कार्य किया आपने, इसे दुर्लभ कार्य कहते हैं। और आज आपसे विदाई। तो मैंने पूरी ईमानदारी से इन 6-7 दिनों में कोशिश की कि हम अपने महान ग्रंथ, अपने महान पूर्वज, उन ग्रंथों में लिखने वाले उस सत्य को ब्राह्मण जन, मैंने सबके मत, सबके सिद्धांत और उन सिद्धांतों के अनुरूप मैंने धर्म की व्याख्या की। कितनी आपको समझ में आई, आप कितना उसे जान पाए, कितना ले पाए, ये आपके ऊपर है। निश्चित तौर पे कड़वा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा ही कड़वा बोलता हूँ,
तो उसे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसे हिम्मत के साथ मैं जीता हूँ, उसके एक एक शब्द को मैं जीता हूँ। मैंने वही बोला जो मैंने अनुभव में जाना है। मैंने अनुभव का ज्ञान आपको दिया है। मैंने कोरी व्यर्थ की बातें नहीं की, मैंने अनुभव के सत्य को घेरा है। जिस ज्ञान को मैंने खोजा, शोधा, जांचा, परखा, समझा, उसको मैंने आपको दिया है। और कड़वा बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब हम जगह जगह अपनी धर्म और संस्कृति का अनादर देखते हैं, अपमान देखते हैं, तो पीड़ा पैदा होती है। क्योंकि ब्राह्मण जनों ने, हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, और मूर्ख लोग, कुपात्र लोग इस संस्कृति का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो पीड़ा पैदा होती है। लेकिन मैंने कोई छल कपट की भाषा नहीं बोली आपके बीच में, मैंने कोई स्वार्थ की भाषा नहीं बोली, मैंने कोई तमाशा नहीं किया। मैंने वही बोला जो जीवन के लायक है, कल्याण के लायक है, जिससे आपका जीवन संवरे, सुधरे, बदले। कर्मों की चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे कर्म का रहस्य ज्ञात है, और सारा खेल ही कर्म का है। लेकिन फिर भी अगर मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी आख्यान व्याख्यान से, मेरे व्यवहार से आपके हृदय को चोट लगी हो, आपका हृदय दुखा हो, तो मैं इस आशा के साथ आपसे विदा लूंगा कि आप मुझे मेरी प्रत्येक गलती के लिए माफ करेंगे। क्योंकि मैंने हृदय दुखाना सीखा नहीं। मैं कल्पना में भी किसी के हृदय दुखाने की बात नहीं सोच सकता। हाँ, परमात्मा ने या प्रकृति ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे ईमानदारी से निभाना, तो मैं सत्य का आईना दिखाना, सत्य का पथ दिखाना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। लेकिन फिर भी अगर मेरे कारण, मेरे व्यवहार, मेरे शब्द से आपको दुख हुआ, आपको कोई ठेस पहुंची, तो हम चलते चलते आपसे क्षमा मांगते हैं कि आप हमारे उन शब्दों को भुलाकर, हमारे उस व्यवहार को भुलाकर आप हमें क्षमा करेंगे और हमें एक अच्छे प्रेम भरे हृदय से विदा करेंगे। और बाकी तो सारा अध्यात्म 4 लाइन में समेट जाता है। किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी परंपरा में हो, किसी भी पीढ़ी में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो और किसी भी परिस्थिति में हो, आध्यात्म 4 लाइन का है केवल, चलते चलते। मैं तुम्हें जान लूं, तू मुझे जान ले। इतना छोटा अध्यात्म है। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू मुझे जान ले। है सफर ये कठिन, है सफर ये कठिन, पर कट जाएगा। है सफर ये कठिन, पर कट जाएगा। मैं तुझे थाम लूं, तू मुझे थाम ले। मैं तुझे थाम लूं, तो मुझे थाम ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। मैं तुझे
जान लो तू मुझे जान ले। इतना छोटा अध्यात्म 4 लाइनों का है, इसमें पूरा जीवन गुजर जाता है। और जब ये 4 समझ में अध्यात्म आता है तो अध्यात्म इन 4 लाइनों से बड़ा निकलता ही नहीं, जिसके लिए पूरा जीवन हम निकाल देते हैं। आप सबको प्रणाम, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को, आपकी बंदगी को, आपकी भक्ति को। तो चलते चलते इन बच्चों ने जो भी इस धर्म में अर्पित किया, जैसा जो कुछ भी किया, तो ये नियम है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो ईमानदारी से धर्म को कर्तव्य समझकर उसमें जो अर्पित करता है, देवता उसके घर पर चलकर देने जाते हैं। तो उसमें कोई बोलने और कहने का विषय नहीं है। जितने समय, जितना मन, जितना भाव इस यज्ञ में अर्पित किया गया, तो ये प्रकृति की अपनी विशिष्टता है। और ओम हरे शरणम, 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 ओम हरे शरणम। अग्रिम कार्रवाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आरती बोल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बोल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बोल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा का परम दुलारो, श्री यशोदा का परम दुलारो, श्री यशोदा का परम दुलारो। बाबा की यकीन को तारो, बाबा की यकीन को तारो। इन पर प्राण नौछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। इनको सरबस अर्पण कीजय। इनको अर्पण कीजय। आरती वाला कृष्ण की जय। आरती वाला कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे,
तो तेरी वो तो तरी बोलन मधुर सुहावे सकन मध्य खेलत सुख पावे। ओ सोई सुकृति जो इनको धावे, सोई सुकृति जो इनको धावे, अब इनको नो कर लीजिए आरती वाला। कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, कृष्ण बलदाऊ भैया की जय हो। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। इस बांके का सब कुछ बांका। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांके हैं नंद बाबा और यशुमती, बांकी घड़ी जन्मे है बिहारी। बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। लड़ा के बड़े हल मूसलधारी, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। बांकी मिली दुल्हन जगवंदन और बांके गोपाल के बांके पुजारी। भक्तन दर्शन देने के कारण झांकी झरोखा में बांके बिहारी। झांके झरोखा में बांके बिहारी, झांके झरोखा में बांके बिहारी। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की छलिया की सजना की सैया की।
मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांकी पाग चंद्रिका तापर और बांका तुर्रा रख रहा है, पर सिर पे चमाल और बांकी बांके की पट की चटक आहा है। बांके की पट की चटक आहा है, बांके की पट की चटक आहा है। बांके नैन सैन सर बांके बैन विनोद महा है। बांके की बांकी झांकी कर बाकी रयो कहा है।